मानो वो फौज में है तो ये थोड़ी है वो फौज का दबाव देके जबरदस्ती आम नागरिक की चैन छीन लें। भाई इससे तो हमारे बाजार में भी बहुत रोष हो रहा है। जिसने इनको जमीन बेची है असली फ्रॉड उसी ने किया है। तो जमीन किसने बेची है? जमीन इनको अशोक अग्रवाल और वीरेश अग्रवाल और उमेश अग्रवाल जिनने जो फर्स्ट ओनर थे जमीन। आए दिन लोग बाग परेशान करते रहते, कभी रात को आके ईंट तोड़ जाएंगे, कभी समड़ तोड़ जाएंगे, कभी दीवार तोड़ जाएंगे, गाली गलौज बदतमीजी और नहीं उल्टा झूठा धमकी के भी देते हैं। वीडियो कॉल दिखाते हम पे धमकी दी एजेंट साहब। मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा अगर उनका है तो उनको मिले, हमारा है तो हमें मिले। ये रोजीना की बॉन्डरेशन हमारे घर परिवार को और अब इधर उधर बिखेर रही है। कई दिन से एक खबर चल रही है, उस खबर में ये दिखाया जा रहा है कि एक फौजी की ज़मीन पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। तो जो जिन्हें भूमाफिया बताया जा रहा है आज वो हमारे पास पहुंचे हैं अपनी बात रखने के लिए। क्या कुछ मामला है थोड़ा जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश वर्मा है। वर्मा जी, आपके ऊपर एक फ़ौजी साहब आरोप लगा रहे हैं, किसान यूनियन के लोग उनके साथ में हैं और रिटायर्ड फ़ौजी उनके साथ में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आप भूमाफिया हो और आपने उनके प्लॉट पर कब्जा किया हुआ है। क्या सच्चाई है? पूरी बात बताएं, क्या दस्तावेज आपके पास हैं? नहीं, पहली बात तो ये जो हमें भूमाफिया कहा जा रहा है, दूसरी मैं कहूँगा मैं सराफा खुर्जा का कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त हूँ और गोवर्धन मंदिर में इस समय अध्यक्ष हूँ। तो भूमाफिया का तो मतलब ये नहीं है कि मैं बाजार में ही अपने में बदनामी स्वयं लूँगा। दूसरी बात ये जो वो प्लॉट अपना बता रहे हैं उनका गाटा नंबर बिल्कुल अलग है। जो जिस व्यक्ति से जो प्लॉट मैंने लिया है जिसको वो अपना बता रही हैं उसका गाटा नंबर अलग है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं जिनसे मैंने लिया है, वो मालिक स्वयं मेरे साथ है और 2 बार एसडीएम साहब आके तहकीकात भी कर चुकी हैं। अच्छा, 2 बार मतलब जांच होगी वहाँ? हाँ जी, तो वो 1731 2 बार जांच क्यों की गई? क्योंकि पहली बार तो मैंने करवाई थी जब वो आए थे, जब मेरी बाउंड्री तोड़ गए थे। दोबारा में उन्होंने फौजी दल लेके आए, कोई किसान यूनियन के साथ आए और हमारी बाउंड्री तोड़ गए। तो मैंने जब दोबारा बुलवा के अपनी बाउंड्री लगवाई। पहली बार में जांच में क्या निकला? पहली बार में हमारा ही निकला 1731। दूसरी बार में भी 1731 ही है। फिर अब दिक्कत क्या है? अब दिक्कत ये है, वो ये कह रहे हैं हमारा प्लॉट नंबर जो है वो ये है, तुम हड़प रही हो। अच्छा। उनका प्लॉट गाटा नंबर बिल्कुल अलग है। तो वो अपने मालिक को लेके आए ना, जिससे उन्होंने खरीदा है वो दिलवाएगा उनका प्लॉट। जिससे आपने जमीन खरीदी है वो हमारे साथ है। ये है आपके? हाँ जी, आपकी जमीन है? जी जी। अच्छा, क्या मामला है ये जो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाई प्लॉट हमारा है और इन्होंने कब्जा कर लिया? जी, ये प्लॉट जो है 1731 नंबर में है। अच्छा। और जिसका बैनामा एक ही नंबर में है 1731 में, इसी में ही, जो कि ये बैनामा है। अच्छा। और ये खतौनी हमारे पिताजी के नाम पे है, प्रताप सिंह। अच्छा। 1731 जो कि 4.25 बीघे के करीब है। ठीक है। इसमें से करीब 4-5 बैनामे अभी तक हमने किए हैं। और पहले जब हमने टीम बुलाई, जब इनके मतलब जो है हमारा पहले से इस पे कब्जा रहा है, दीवार भी रही है, सब कुछ रहा है, इसमें एक बोरिंग भी लगा हुआ है, तो पहले से ही इस पे कब्जा चला आ रहा है। कुछ दिन आपकी है तो कब्जा तो आप ही का हुआ। जी, कुछ दिन पहले से कुछ लोग आ रहे हैं। पहले कुछ लोग आए थे जहांगीरपुर से, वो अपना बैनामा दिखाते कि भाई ये बैनामा है हमारे पास 3531, 3532, 3561 नंबर, जबकि ये नंबर अंदर चुंगी के नंबर हैं, बाहर चुंगी के नहीं हैं। चकबंदी के बाद ये अंदर चुंगी के नंबर हैं सारे। और ये 1731 नंबर में अपना जो है प्लॉट बताते हैं। 2 बार इस पर जांच हो गई है, माननीय एसडीएम साहब भी वहाँ मौके पर आ गई हैं। पाया गया है कि ये 1731 के अंतर्गत आता है प्लॉट। उसके बावजूद भी संगठन की ताकत दिखाते हुए कुछ किसान यूनियन के लोग इकट्ठा करके, कुछ सैनिक बंधु के लोग इकट्ठा करके प्रशासन, तहसील खुर्जा प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है और आए दिन धरना की धमकी देकर प्रशासन पे पूरा दबाव बनाया जा रहा है। आए दिन कभी बुलंदशहर, कभी कहीं, कभी कहीं, और रंगदारी मांग रहे हैं। हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवाने की तैयारी की जा रही है। अच्छा। और जी हमारे पास में स्टे भी है। जब इन लोगों ने हमको परेशान कर दिया तो हमने जाके जो है कोर्ट में अपना डाला कि भाई देखो हमारा प्लॉट है, सब कुछ है, इसमें क्या कहें, लेखपाल की और नायब साहब की और एसडीएम साहब की, इनकी सबकी रिपोर्ट है कि भाई ये प्लॉट 1731 के अंतर्गत आता है। उसके बावजूद भी आए दिन ये हमारी दीवार तोड़ रहे हैं। आए दिन हमारे मतलब जो है कभी रात को 10-15 लोग इकट्ठा करके दीवार तो ये नहीं कहा गया कि भाई जमीन मालिक मेरे पास है, जैसे प्लॉट मालिक मेरे पास है तो आप भी अपना प्लॉट मालिक लेकर आओ। किससे जमीन खरीदी है? फ्रॉड तो उसने किया, जिसने भी जो है जिसने इनको जमीन बेची है असली फ्रॉड उसी ने किया है इनके साथ। तो जमीन किसने बेची है? जमीन इनको अशोक अग्रवाल और वीरेश अग्रवाल और उमेश अग्रवाल जिनने जो फर्स्ट ओनर थे जमीन के, इस 3531 गाटे के जो ओनर हैं वो ये 3 हैं। इन तीनों ने किसी रविंदर शाह को बैनामा किया है। अच्छा। उस रविंदर शाह ने इनको किया है आशिक देवी को। आशिक देवी दीपक फौजी जो है अभी वर्तमान में, उनकी पत्नी है। और आशिक देवी भी इसका एक बार बैनामा कर चुकी हैं किसी मधु देवी के नाम पे,
जब मधु देवी वहाँ पोजीशन लेने आई तो उसे मौके पे पता लगा कि यह प्लॉट वो है ही नहीं। अच्छा, उसके बावजूद उसने मधु ने इनके ऊपर प्रेशर डाला कि भाई जब आपका प्लॉट वहाँ है ही नहीं तो आपने मुझे क्यों सेल कर दिया। तो उसने इनसे पैसे वापस ले लिए और इन्होंने बैक अपने ऊपर बैनामा करा लिया। अब ये कि बैनामा जो है अपने लेके उसे 200 गज के और आए दिन जो है आके वहाँ वो कर रहे हैं कि नहीं ये प्लॉट हमारा है, जबकि सब ने संतुष्ट कर दिए हैं। बाकायदा वहाँ सब नायब साहब वगैरह सब ने संतुष्ट कर दिए हैं। उसके बावजूद भी ये मान नहीं रहे। तो हम सिविल न्यायालय में जब पहुँचे वहाँ तो ये 7 प्रतिवादी गण थे जो हमारे जो प्रतिबंधित किए हैं, जिसमें स्टे है। उसके तमाम दस्तावेज और जो रिपोर्ट है प्रशासन की वो सब आपकी तरफ है? जी सारी टोटल हमारी तरफ। तो वो फिर अपना क्यों बता रहे हैं बार बार? बस एक बैनामा है उनके पास जो कि गाटा संख्या 3531, 3532 और 3561 में से है, और वो तीनों गाटे 1731 के आसपास भी नहीं है मौके पर। 1731 में है? हाँ, हमारा 1731 में है और 1731 के अंतर्गत ही ये हमारा प्लॉट है जो हमने इनको सेल किया है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? नहीं, अब तो हम यही कहेंगे कि भैया इस तरह से अगर मानो वो फौज में है तो ये थोड़ी है वो फौज का दबाव दे के जबरदस्ती आम नागरिक की चैन छीन लें। भाई इससे तो हमारे बाजार में भी बहुत रोष हो रहा है, और बताओ इससे ज़्यादा क्या कहें। भाई ये तो ये है, अब फौज में तो जबरदस्ती अब शहर की नागरिकता पे वो आघात करें। आपकी नजर जो है नक्शा पे लगवा देता हूँ। ये नक्शा है खुर्जा भार चुंगी का। ये हमारा नंबर है 1731। इसके आसपास भी कहीं 3531 नंबर नहीं है। ये तो तमाम जो दस्तावेज हैं आपने अधिकारियों को दिखा दिए सब, और सभी ने जो है जांच कर ली। सबने जांच कर ली, उन्हें बैठा तो के वो इतना हमने वीडियो में भी देखा है कि इतना वो उदास हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, और जो वहाँ जो फौजी हैं साथ में उनके, वो भी कह रहे हैं कि भाई हम इनको हक दिलवाएंगे इनका, और जो किसान यूनियन के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हक दिलवाएंगे। तो भाई कम से कम मैं तो ये कह रहा हूँ, गलत तो अगर उनके साथ हो रहा है हम भी उनके साथ खड़े हैं। अगर उनका प्लॉट है हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हुए हैं। अगर प्लॉट इनका है तो फिर दबाव किस बात का है? तमाम दस्तावेज इनकी तरफ बोल रहे हैं, बैनामा इनके पास में है, ज़मीन मालिक इनके साथ बैठा हुआ है। सभी जो प्रशासनिक लोग हैं वहाँ जांच करके आ चुके हैं, पटवारी से लेकर एसडीएम तक, है ना? हाँ जी। और सभी ने आपके फेवर में हाँ जी, रिपोर्ट लगाई है। हाँ जी। उसमें स्टे भी हो चुकी है सर। स्टे भी हो गया इनके है। खिलाफ स्टे है। नगर पालिका से भी आपके कुछ? हाँ जी, नगर पालिका में चढ़ा हुआ है प्लॉट। उन्होंने अब तक क्यों नहीं चढ़वाया सन 19 से लेके? अगर उनको प्लॉट था तो नगर पालिका में क्यों दर्ज नहीं करवाया? अब ये तो ये है, फौज में तो भैया जबरदस्ती आम नागरिक की वो चैन छीन लो। नहीं, बात यहाँ खड़ी हो रही है आखिर कि भाई दस्तावेज तो उनके नाम पर भी है, तो कुछ तो ये होंगे। जो जिससे उन्होंने खरीदा है उसको लेके आए ना, उसको लेकर नहीं आए? उसको लेकर कोई नहीं आ रहा। तो क्या अब चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? भाई मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा, अगर उनका है तो उनको मिले, हमारा है तो हमें मिले। ये रोजीना की बाउंड्रेशन हमारे घर परिवार को और अब इधर उधर बिखेर रही है। तो मैं भी रोष व्यक्त किया गया है, और वो जिस तरह ये संगठन लाने की कह रही हैं वो भी कह रहे हैं तू अकेला मत समझ, हम भी तेरे साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन अगर हम तो ये चाह रहे हैं ये नौबत ना आए। जिस तरह प्रशासन 2 बार हमारे नाप का तोल करके गया है, या तो वो अपने जिस व्यक्ति से उन्होंने खरीदा है उसको लेके आए, या हम तो ये अगर वो 2 ला रहे हैं हम चार वो खड़ी कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते जिसका प्लॉट है वो उसी को मिले। व्यापारी संगठन भी जो है सड़कों पर उतरने हाँ जी, उद्योग व्यापार मंडल वगैरह सारे मंडल आने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कोई तमाशा थोड़ी है, ये तो आम नागरिक और वैसे एक तो लड़ाई चालू हो जाएगी। फिर से जांच करवा दी जाए आपकी? हाँ, फिर से जांच करा दी जाए, जो नंबर है वो तो वहीं रहेगा। ये अपने उस आदमी को क्यों नहीं लाते जिससे इन्होंने खरीदा है, उससे मांगे ना पोजीशन के, मेरा पोजीशन दे। उस पे करें ना 420 उस पे करें, वो हकदार है 420 का। क्यों? क्योंकि उसने जगह दूसरे की दिखा दी, ठीक है, और बैनामा अपने नंबरों का कर दिया तब की, और उन नंबरों की भी जांच हो। उन नंबरों में फालतू बैनामे किए गए हैं इस तरह से बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। उनसे सावधान रहें। अगर कहीं भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं, खरीदने से पहले पूरी तरह से उसकी तहकीक कर लें। बिना तहकीक के किसी भी ज़मीन को, किसी भी प्लॉट या मकान को खरीदने की कतई कोशिश न करें। और कुछ कहना चाह रहे भैया, बताओ। ये प्लॉट इन्हीं का ही है, राजेश वर्मा जी का ही है प्लॉट। खाम खा कर आए दिन लोग बाग परेशान करते रहते। कभी रात को आके ईंट तोड़ जाएंगे, कभी समड़ तोड़ जाएंगे, कभी दीवार तोड़ जाएंगे, गाली गलौज बदतमीजी, और नहीं उल्टा झूठा धमकी के भी देते हैं। वीडियो कॉल दिखाते हैं, हम पे धमकी दिया। एसडीएम साहब को पूछा भी उन्होंने कि आपके किस नंबर से कॉल आया था, धमकी दिया था, वो भी उन्होंने बताया नहीं। फिर ना कॉल दिखाया ना कोई, खाली कहते हैं धमकी देते हैं और कुछ भी उल्टे आरोप लगाते हैं। कॉल डिटेल मांगी गई तो भी नहीं दिया उन्होंने, फिर चले गए वहाँ से वो। क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, इसी तरह 3 लाख की रंगदारी का भी आरोप लगाया था उन्होंने जब, लेकिन वो तो एसडीएम साहब ने उसी समय मौके पर भी कहा था भैया इन्होंने कहा है तो नंबर बता। ना नंबर बताती हैं ना वो दिखाती हैं, बस क्या 3 लाख की रंगदारी मांग रहे हैं। अरे 40 लाख का उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। वो रिकॉर्डिंग दिखाते हैं फर्जी, उन लोगों ने आपस में ही बात की हुई है। अगर मेरी आवाज़ हो, वर्मा जी की आवाज़ हो, या किसी और की अन्य की आवाज़ हो, हमारी उसमें से,
तो हमारे ऊपर जो रंगदारी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये सरासर गलत है। अगर उसमें हमारी आवाज़ हो तो हम सोचते हैं कि वो हमने मांगी जो है इतना और 50 इतना वो नहीं है कि कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगा देगा और बिना जांच के किसी पर कोई कार्रवाई हो जाएगी। नहीं, तो आरोप वो तो लगाए जा रहे हैं ना। ड्रेस पहनकर आप देशभक्त हो, अच्छी बात है, हम भी मतलब जो है फौजियों की बहुत ज़्यादा वो करते हैं, भाई हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारे लिए तो वो पूजनीय है और हम हमेशा फौजियों के हित में ही रहे हैं। लेकिन क्या आप ड्रेस पहनकर गलत काम करोगे? क्या आप दूसरे की ज़मीन कब्जाओगे? क्या आप व्यापारी को धमकी दोगे? क्या आप संगठन की ताकत दिखाओगे? ये सरासर गलत है और इसका मैं पूर्ण विरोध करता हूँ। मैं इनके साथ हूँ और मेरे साथ ये नायक जी हैं। योगी जी से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि संगठन के लोगों के दबाव में आके हमारे ऊपर कोई भी आरोप इस तरीका का ना लगाया जाए, इसमें निष्पक्ष जांच हो। अगर हम दोषी हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो, अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो।